आपको हमारी कॉमेडी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो एक फौजी हते और एक फौजी की हती फौजन, जैसे हमारी माई हती। तो एक फौजी हते एक फौजन हती हूँ की देख पर भज जहरो ऐसे न बैठे रहियो। एक फौजी हते और एक फौजन हती। सो बे फौजी करते फौज में ड्यूटी और फौजन राती घरे। सो ऐसो भाव के एक सहेली आई फौजन के पास, कान लगी बहना तुम्हारे ते लड़का धरे हो तो एक दो ठज्जा दे दो। तो कान लगी हाँ ठीक है, कहते हैं ठीक है ले जाओ। सो कान लगी का तुम्हारे फौजी अबे लौट के नहीं आए का। सो कान लगी अबे नहीं आई बहन। और जब सो कान लगी देख मैं तो हम बता रही जब तो फौजी आ जाए सो कह दियो का कितने दिन की छुट्टी लेके आए हो, कितने दिन की छुट्टी लेके आए। हाँ सो आप पहले पानी आनी पूछियो ना फौजी का, पहले कह दियो कहते हम तुम्हारे संगे चलेंगे। सो जैसे ही फौजी आए फौज से सो फौजन सो फौजन कान लगी काय तुम कितने दिन की छुट्टी लेके आए हो। कान लगे भगवान तुम देखो तो तुम न पानी पूछो ना रोटी। और कान लगी के छुट्टी पहले पूछने लगी तुम। सो कान लगे देखो हम तुम्हारे संग चलेंगे। कहने लगे देखो फौजी की पत्नी फौज में नहीं जाती है कभी नहीं जाती हैं। तो कान लगी देखो हम नहीं जानते तुम्हारा धर्म मरम, हम तो तेरे संग चलेंगे। अब कान लगे ठीक है चलियो। तो अब लेवाए गए फौजी। कहने लगे देख पहले हमें लेवाए तो जाए तू एक गांव की अनपढ़ और अगर कमरा में जाए अंदर तब चप्पल पहले उतार के जाइयो बाहर। कान लगी ठीक है। और कोई सहेली कोई हमारे यार दोस्त हैं कोई खाने को दें लेना मत, मना कर देना। हमारे फौजी ने मना करी। अब जैसे ही फौज ने चल दे फौजी लेवाए के फौज में। सो जैसे ही स्टेशन पे आए रेल के डब्बा के पास सो अब जैसे ही कान लगे चलो उठो उठो। फौजन सोई रही थी बढ़िया हाँ उठो प्लेटफार्म से। सो जैसे ट्रेन नहीं आई सो जैसे ही सोन लगी। सो ट्रेन आई सो कान टूट गओ। जैसे ही फौजन आई सो कान लगी जैसे ही उठी फौजन और रेल के डब्बा के नीचे पे चप्पल उतार दी और रेल के डब्बा में चढ़ गई। तो जैसे ही अब उतरवे को टाइम आओ सो फौजी कान लगे काहे तुम्हारी चप्पलें कहाँ गई। तो मैंने तो कही थी कि कमरा के भीतर जाना तो चप्पल बाहर उतार के जाना, हम तो बाहर ही उतारे हैं चप्पल। कान लगी धत तेरे की तुम गवार की गवार रहोगी, गांव की गवार ऐसे ही होती हो तुम। सो कान लगे चलो ठीक है। अब फौजी जान लगे ड्यूटी में। कान लगे देखो ऐसा करना तुम रोटी बना लेना बाहर रख देना रोटी बना के रख लेना और हम अबे आ रहे ड्यूटी से। अब जैसे ही फौजन रहे गांव की सुबह चूल्हा ढूंढे व गैस सिलेंडर कहाँ बार वो आउट। अब गैस सिलेंडर नहीं जला वो आउट। सो जैसे ही कहूँ ये दरवाजा खोले कहूँ या कमरा को कहूँ या कमरा को चूल्हा वाय मिले ना। सो भगवान की कृपा से एक दरवाजा लेटरिन को खोलो सुबह ने करे अरे देखो राम दई कितनो चीकनो चूल्हा बनवाओ है। और बे आए जाए तो हम उनसे कहें कि काय तुमने कितो चीकनो चूल्हा बनवाओ है, ऐसे हमारी अम्मा के लिए एक और बनवाए दियो। सो जैसे ही फौजन ने उठाए कंडा और ढरन लगी हुआ में लेटरिंग में। सो फौजी आए ए क्या कर रही है। कान लगे रोटी बड़े आएगे तो मुश्किल से चूल्हा में लो काय तुमने इतनो चीकनो चूल्हा किन से बनवाओ। कान लगी जे चूल्हा नहीं है ये लेटरिंग है। कान लगी धत तेरे की तुम तो गांव की गांव गंवार रहोगी, तुम्हें गांव में छोड़ने लायक है, तुम शहर में रहने वाली नहीं हो। सो कान लगे ठीक है। कान लगे ऐसे करो रोटी वोटी न बनाओ चलो हमारे यहाँ दोस्त के यहाँ पार्टी है और वहाँ चलो खाना खाएंगे वहीं पे और वहीं पे बढ़िया एंजॉय करेंगे। हाँ रुक जा भाई। अब जैसे ही और रांध हो जाते अभी जैसे ही फौजी आए। अब जैसे ही मीटिंग में आए होते पार्टी में बढ़िया सहेली मिली जीजी रसगुल्ला खाओगी। कान लगी ना हमारे फौजी ने मना करी हम ना खाएंगे। कान लगी ले बर्फी खा ले बहना ना हम नहीं खाएंगे। चल नहीं मान रही तो कोई बात ना है तुम हमें देती जाओ हम थैला में धर लेंगी और जब हम टाइम आए सो हम खा लिए। सब देत गई बेधरत गई। सो कान लगे फौजी कान लगे तुमने आज हमारी बड़ी इज्जत राख ली, तुमने कुछ नहीं मांगा किसी से ना कुछ खाया। कान लगी लो हम तुम का की इज्जत राख ली।
तुम्हारी इज्जत काई की राख ले कैसे की? हमने उन दे तो कहीं सामने थैला में रखा था कहीं एक बर्फी को पीस बस तुम खाए लो